नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में मेरठ का रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे की आस में दर दर की ठोकरें खाते हुए न्याय की भीख मांग रहा है। उसका पुत्र 8 जून को चोला स्टेशन पर उसकी हत्या कर सब रेलवे टैंक पर पड़ा हुआ मिला था, जिसकी जीआरपी पुलिस अलीगढ़ को शिकायत की, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस संबंध में आज प्रेस मीटिंग को जानकारी देते हुए न्याय की आस में भटक रहा मृत इकलौता पुत्र का पिता वृद्ध किसान पिता ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार। मेरठ आइए जानकारी करते हैं मृतक के पिता से, क्या है पूरा मामला। एक्चुअली मेरे जो मौसा जी लगते हैं, इनके बच्चे जिसका नाम मोनू भटनागर है, जिसकी बॉडी हमें आज से एक मंथ पहले दिनांक 9 जून 2024 को चोला जंक्शन पर जीआरपी पुलिस ने बरामद की थी। उसके संदर्भ में हमको वो लड़का 4 तारीख को अपने किसी रिलेटिव गीता, उसकी एक मौसी लगती है, उनके साथ वो गया हुआ था और वो वहाँ से उसको कहाँ ले गई इस बात की इनको पहले कोई नॉलेज नहीं थी। बाद में जब पता चला इनको कि वो उनको ननिहाल लेके गई है किसी फंक्शन के बहाने नोएडा वो 4 तारीख को गया था, जो फंक्शन वहाँ पे 10 तारीख को था। 10 तारीख के फंक्शन के लिए इन्होंने 7 तारीख को जब इनकी मोनू से बातचीत हुई थी तो इन्होंने मोनू को बोला, बेटा तू कहाँ पर है? तो मोनू थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था, तो उसने बोला, पापा मैं नोएडा हूँ। तो इन्होंने बोला कि बेटा तू गलत आदमी के साथ फंस गया है, तू मुझे बता, मैं तुझे लेने के लिए आता हूँ वहीं पर। इन्होंने उसके बाद उसका फ़ोन कट गया, फ़ोन लगाने की कोशिश की, उसका फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद हमारे पास 8 तारीख को रात को इसके चाचा जी के बेटे के पास उसका फ़ोन आया मोनू का। वो बोला कि मैं घर आ रहा हूँ। उसके बाद ये सब लोग इंतजार में थे कि मोनू सुबह तक घर आ जाएगा। 9 तारीख को सुबह 7 बजे हमारे पास उसकी जो मौसी लेके गई थी गीता, उनका फ़ोन आता है। वो बोलती हैं कि मोनू कहीं मिल नहीं रहा है, आप अपने रिलेटिव से एक बार पता कर लीजिए, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं। उन लोगों ने अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, वहाँ पता किया, लेकिन कहीं पे मोनू किसी के यहाँ नहीं गया था। उसके बाद उस जो मौसी का कॉल आया था, वो दीपक जो इनकी एक मौसी दूसरी मौसी का लड़का है, उसके फ़ोन से आया था। उस फ़ोन पे जब इन्होंने फ़ोन ट्राई किया तो 10 साढ़े 10 बजे तक उनका फ़ोन ऑफ आया। उसके बाद इन्होंने 10:30 बजे अचानक दीपक का कॉल आया और उसने इनको बताया कि मैंने मोनू की बॉडी देखी है और वो चोला जंक्शन के पास कई टुकड़ों में उसकी बॉडी है। उसने बताया हमें कि मैं ट्रेन से मतलब खुर्जा जंक्शन से चोला तक पैदल गया हूँ 1 घंटे चल के। जब जाके मैंने चोला पहुँच के मैंने मोनू की बॉडी की शिनाख्त की है और मुझे मोनू का मोबाइल का कवर मिला है, वहाँ पे मोनू के कपड़े देखे हैं और वो मुझे मोनू जैसा ही लग रहा है, तो आप आके एक बार देख लो वहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग गए हैं और फिर आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी मुकुल जी देंगे। मुकुल नहीं, फिर आपने इसको पुलिस को इत्तला दी, फिर पुलिस का क्या रोल रहा? 9 तारीख को जब हम वहाँ पहुँचे खुर्जा जंक्शन, तो उन्होंने पंचनामा किया। पंचनामा करने के बाद उन्होंने बोला कि बॉडी आपकी बच्चे की बॉडी अलीगढ़ पहुँच चुकी है, आप अलीगढ़ जाके वहाँ से मॉर्चरी में से कलेक्ट कीजिए। मॉर्चरी आके हमने प्रोसीजर किया उसका पीएम करवाने का। हमने जो डीएम से लिखवाया और सीएमओ वगैरह से लिखवा के उसका रात में पीएम करवाया, क्योंकि हम काफ़ी दूर से आए हुए थे। पीएम करवाने के बाद हम जीआरपी थाने गए। जीआरपी थाने में जो थाना इंचार्ज थे मिस्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको हमने इस घटना के बारे में अवगत कराया। उनको बोला कि आप हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए। उन्होंने बोला कि अभी आप घटना के बारे में एक नोट लिख के दे दीजिए। तो हमने एक पेपर पर नोट लिख के दे दिया और उन्होंने कुछ डिटेल्स अपनी डायरी में भी नोट की, हमने जो उन्हें बताई थी उसके अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला कि अभी आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम आपकी एफआईआर लिखेंगे। उसके बाद हमने 2 दिन बाद फिर वापस विजिट करी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था, बट उन्होंने बोला कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। 10 दिन कंटिन्यूस फॉलो करने के बाद 10-12 दिन जब उन्होंने बोला कि हाँ पीएम रिपोर्ट आ गई है, हम लोग देख रहे हैं। फिर पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी हम उनके पास गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो उन्होंने एफआईआर हमारी नहीं है। उसके बाद वापस हम कंटिन्यूस फॉलो करते रहे। फिर बोले कि एक बार सीडीआर हमने निकलवाई है, सीडीआर आ जाएगी फिर आपकी एफआईआर लेंगे। फिर लास्ट 6-7 दिन पहले हम वापस उनके पास गए तो वो बोले सीडीआर आ चुकी हैं, हम लोग इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं और आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि वो मुलजिम को नहीं फंसा सकता। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं इस केस के संदर्भ में हमारी एफआईआर ली जाए और जो भी है इसका प्रॉपर तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जिससे कि इनको इंसाफ मिल सके, क्योंकि इनका इकलौता बच्चा था
और उनकी उसकी बच्चे की माँ आज से 20 साल पहले वो भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। इनको उनका वही शक किस पे है, किस पे शक है? बताइए। सर गीता ही ले गई थी बस, सब उसी पे से। गीता गीता आपकी जो साली थी, जी हाँ। और ये जो दूसरा जो लड़का बताया गया, ये भी मेरी साली का ही लड़का साली का है। लड़का है। उनकी ये चाल चलन के कैसे हैं? चाल चलन के तो ये भी दोनों माँ बच्चा ही गलत है। वो एक मुसलमान के साथ रहती है, ये लड़का आवारा ही रहता है। ऐसा क्यों लगा आपको कि बच्चे की मौसी ही आपके बच्चे की दुश्मन हो सकती है? बच्ची वो पहले से ही वही आते हैं बचपन से। अच्छा, वो अपनी माँ के साथ नहीं रहता है, वो इधर उधर ही घूमता है। क्या बताएं। ठीक है।